यहाँ पे जी आपने इन्वर्स फाइंड करना है, तो 5 में से 2 माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 3। अब आप इन दोनों को प्लस करें तो यही आंसर आएगा। 9 में से 2 को माइनस कर दें तो आंसर आएगा 7। अब 9 में से 7 भी माइनस करें तो आंसर आएगा 2। इसी तरह से यहाँ माइनस है उसका इन्वर्स प्लस होता है, या अगर माइनस भी करें तो नहीं प्लस ही होगा। इन दोनों को प्लस कर दें और आ जाएगा जी 7। ठीक है, इन्वर्स ले लिया, अब इन दोनों को माइनस करके देखें तो यही आंसर आएगा। और यहाँ पे प्लस है तो 9 में से 5 को माइनस कर दें तो 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके देखें तो आंसर 9 ही आएगा। कंप्लीट ईच फैमिली ट्री। इन नंबर्स को यूज करना है, छोटे नंबर्स को यूज करके बड़ा नंबर बनता है, तो प्लस में हम छोटे वाले लिखेंगे 13 + 7 = 20। इसी बात को दोबारा लिखेंगे 13 + 7 = 20। अब इन दोनों की अगर मैं जगह चेंज कर दूं 7 + 13 = 20, और यहाँ पे वही बात दोबारा 7 + 13 = 20। माइनस के लिए हमेशा बड़ा नंबर पहले यूज होता है, 20 - 7 13, और दोबारा इसी बात को 20 - 7 = 13। अब 20 में से 13 भी माइनस करूँ तो 7 आता है, सॉरी 20 - 13 = 7, और इसी को दोबारा लिखेंगे 20 - 13 = 7। इसी तरह से आपने ऊपर दी हुई वैल्यूज को यूज करके ये ट्री सॉल्व कर लेना। द नंबर सेंटेंस 50 + 40 = 90 शोज 2 कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 90। 90 के 2 कॉम्प्लीमेंट्स हैं हमारे पास। राइट फॉर रिलेटेड सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन फ्रॉम द फैक्ट फैमिली। 90 इसी फैक्ट फैमिली को यूज कर इसकी फैक्ट फैमिली लिखनी है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है हमने लिखने हैं सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, ऊपर एडिशन का हमें गिवन है, तो 90 - 40 = 50। इसी की साइड चेंज करके इसी बात को हम दोबारा भी लिखेंगे, और एक बार 90 में से 50 को माइनस कर दें तो आंसर 40 आता है, और इसी बात को हम दोबारा लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज करके। सॉल्व एंड यूज एन इनवर्स कैलकुलेशन टू चेक। पहले इनको ऐड करके आंसर निकालना है, फिर इसको इनवर्स लेना है, इसमें से इसको या जिस मर्जी को दोनों में से माइनस कर दें तो जो वैल्यू रहती होगी वो उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, यानी 89 - 35 = 54। इनवर्स में प्लस का इनवर्स माइनस होता है, इसी तरह यहाँ पे भी माइनस का इनवर्स प्लस होगा, तो 33 + 44 = 77। इनवर्स ले लें मिसिंग डिजिट फाइंड करने के लिए। प्लस का इनवर्स माइनस होता है, 9 - 4 5, 8 - 5 3। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके चेक कर लें, यही आंसर आएगा। अच्छा, माइनस के केस में आपने माइनस ही करना है, प्लस नहीं कर देना। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं 4 में 1 प्लस करूंगी तो बड़ा नंबर आएगा, आप बड़ा नंबर यहाँ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि हमने इधर भी इन्वर्स ही करना है तो यहाँ पे भी प्लस कर देंगे। ठीक है, आपको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। 4 - 1 3, और 4 - 3 1। अब इनको नहीं, जब ऊपर वाला नंबर माइनस करेंगे तब तो हमें हर सूरत प्लस ही करना पड़ेगा। एक तो बेचारे 2 के बच्चों पे भी जुल्म है, दिमाग उनको इतना इस्तेमाल करना पड़ेगा। खैर, यहाँ पे तो प्लस करना पड़ेगा, दूसरे डिजिट के लिए आप प्लस नहीं कर सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी समझाई थी। ये यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्यों यहाँ पे नंबर लिखा था, यहाँ नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ वाला फाइंड करने के लिए आपको माइनस के लिए इन्वर्स में भी माइनस ही करना पड़ता। तो ये थोड़ा सा है, बच्चों को आपने ये 2-3 जगह पे ही है ऐसा, लेकिन बच्चों को आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 + 3 7 होता है, यहाँ हम 7 लिखेंगे। जब ये डिजिट फाइंड करना है ना हर सूरत, तो आपको पता है कि छोटे में से बड़ा डिजिट माइनस नहीं हो सकता, तो आपने वो वाला इन्वर्स नहीं लेना। 4 + 1 यहाँ 5 नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद हमने करना है जी अगेन देखो, अब ये वाला डिजिट फाइंड करना है तो मैं इन दोनों के इन्वर्स में प्लस नहीं करूंगी, क्योंकि इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो 10 आ जाएगा जो इससे बड़ा नंबर है। तो 8 में से 2 हमने माइनस ही करना है, तो यहाँ आएगा 6। 6 में से 5 को माइनस ही करना है, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, जब हमने सेकंड डिजिट फाइंड करना है ना, तो फिर हमने माइनस के इन्वर्स में माइनस ही करना है। ऐसे ये सिर्फ माइनस के साथ ये केस है, स्पेशल केस। इसमें हम प्लस ही करेंगे। प्लस के केस में सॉरी हम इन्वर्स ही लेंगे। 9 - 5 4, और 5 - 2 3। 30 + 30 = 60. Show 2 complements of 60. Why are there only 2 related subtraction in the fact family for this calculation? अच्छा, इसका ज़रा मैं पहले इन्वर्स लेती हूँ। 2 कॉम्प्लीमेंट शो किए इन्होंने। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं जब इन्वर्स लूँगी तो 60 - 30 = 30। इसी की जब मैं साइड चेंज करके लिखूँगी तो 30 = 60 - 30। अब वो कह रहा है कि बाकियों के तो जैसे पीछे अभी हमने किसी का बनाया था, यहाँ पे ये देखें, इसके तो 4 बन रहे हैं। ठीक है, मतलब एक इस तरह बन रहा है और एक इस तरह, फिर इसी को दोबारा साइड चेंज करके, लेकिन इसके सिर्फ 2 ही क्यों बन रहे हैं? वाई आर ओनली 2 रिलेटेड सब्ट्रैक्शन इन द फैक्ट फैमिली? क्योंकि जो दूसरा भी बनेगा वो नंबर भी सेम है, ये दोनों नंबर ही सेम है। ठीक है,
तो मैं इसको दोबारा, मैं अगर इस नंबर के साथ लिखती हूँ तो यही बात दोबारा लिखूंगी, 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज बोथ नंबर्स आर सेम। Ryan round two number to the nearest 10 to estimate the total of addition 40 plus 30 equal to 70. The answer to his addition is 74. What could Ryan's addition have been? Find all possible solution. Check each addition using an inverse calculation. रायान ने दो नंबर लिए हैं जिनको ऐड करने से ये आता है, लेकिन अगर उनका एस्टिमेट लिया जाए तो उनको नियरेस्ट 10 पे राउंड करके एस्टिमेट लिया जाए तो वो 70 आता है। तो रायान के दो नंबर क्या हैं? तो एक मैं कर लेती हूँ 44 और एक मैं कर लेती हूँ 30। ठीक है, दोनों ही इधर भी 5 से कम है तो ये 40 पे राउंड ऑफ होगा, इधर तो है ही 0। या इसको एक काम करें 43 कर लें और इसको 31 कर लें ताकि आपको समझ आइए। यूँ लिखती हूँ 43 प्लस 31, दोनों का ये नंबर है ये 5 से छोटा है तो ये पिछले 10 पे राउंड ऑफ होंगे, यानी 40 और 30 पे राउंड ऑफ होंगे। तो व्हाट वुड रायान एडिशन हैव बीन? तो रायान की एडिशन ये है, इसके आंसर में आपने ये लिखना है फाइंड ऑल द पॉसिबल सोल्यूशंस, तमाम पॉसिबल सोल्यूशंस लिखने हैं जी। तो हम सारे ही लिखते हैं। एक हो सकता है जी हमारे पास 41 प्लस 33, ठीक है, ये हो सकता है। इन दोनों को ऐड करके 74 बनता है। 42 प्लस 32, इधर से एक बढ़ाते जाएं इधर से एक कम करते जाएं, ये दोनों भी 74 बनते हैं। ये हो गया 43 प्लस 31, ये भी 74 बनते हैं। और 44 प्लस 30, ये दोनों भी हमारे पास 74 बनते हैं। और एक और भी हो सकता है 40, ये इससे ऊपर लिखती हूँ मैं, 40 प्लस 34। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। अब मैं 45 लिखूंगी प्लस 29 या जो भी, तो ये अब जो है ना अगले 10 पे राउंड ऑफ होगा यानी 50 पे, तो ये चीज़ नहीं बन रही। ठीक है, तो पॉसिबल सोल्यूशंस क्या है हमारे पास? ये सारे पॉसिबल सोल्यूशंस है। अब इन सब की इन्वर्स कैलकुलेशन भी निकालनी है, तो ये सब इक्वल टू 74 थे, इनको 74 के इक्वल रखें। इनकी इन्वर्स कैलकुलेशन क्या होगी? 74 माइनस 34 इक्वल टू 40, 74 माइनस 33 इक्वल टू 41, 74 माइनस 33 इज इक्वल टू 41, और अगले तीनों की आपने इसी तरह से यहाँ पे लिख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है। आयशा राउंड्स हर नंबर टू नियरेस्ट एंड टू एस्टिमेट द आंसर। उसका आंसर ये बना, तो उसका जो एक्चुअल सब्ट्रैक्शन थी वो 27 थी और आंसर राउंड ऑफ करके 30 बना है। तो जिनकी 27 आ सकती है वो हम लिखते हैं इन्हीं दो नंबर्स के नियरेस्ट नंबर्स को यूज़ करके। तो 70 का नियरेस्ट सबसे बड़े से स्टार्ट करती हूँ 74 से, और 74 में से हम क्या माइनस करें तो 27 आता है, बल्कि ये तो और मुश्किल हो जाएगा। 70 से छोटा नंबर लें जो 70 पे राउंड ऑफ होता हो, तो वो 69 है। 69 में से क्या माइनस करें तो 27 आता है, तो 69 में से हम 42 माइनस करें तो 27 आता है। अब इसको एक कम करते जाएं और इसको एक बढ़ाते जाएं, तो ये हो सकता है जी 68 माइनस 40, नहीं वो तो 27 नहीं आएगा, 41, हाँ 41 लिख दें, 27 आ जाएगा। और 67 में से हम क्या माइनस करें तो 27 आएगा जी। 67 में से हम 40 को माइनस कर दें तो 27 आएगा। 66 में से हम 39 को माइनस कर दें तो 27 आएगा। 65 में से हम 38 को माइनस कर दें तो 27 आएगा। 64 से हम 37 को नहीं कर सकते क्योंकि 64 70 पे राउंड ऑफ नहीं होता बल्कि 60 पे राउंड ऑफ होता है। तो ये थे जी सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस। इनके इन्वर्स में अब आपको पता है माइनस का इन्वर्स प्लस होता है, तो 27, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आपने इन्वर्स भी सारे लिखने हैं, तो 27 प्लस 42 इज इक्वल्स टू 69, 27 प्लस 41 इक्वल टू 68। इसी तरह आपने इन चारों के इन्वर्सेस भी लिख लेने हैं।